स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भौतिकी से संबंधित एक चैप्टर है तापमान, टेम्परेचर। टेम्परेचर में, तापमान में मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूं, जिसमें आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या देखना है पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखना है कि ताप को कितने प्रकार से मापा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि ताप को 4 प्रकार से मापा जाता है। फिर सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में और रोमर में 4 प्रकार से मापा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मैंने सेल्सियस में क्वथनांक कितना होता है और जमनांक कितना होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, उसके बाद में आपको फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, ठीक है। रूमर में बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, केल्विन में कितना होता है, सेल्सियस मतलब फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए मैं एक टेक्निक और ट्रिक बताऊंगा। उससे एक ही लाइन से आप सभी का क्वथनांक और द्रवनांक, क्वथनांक द्रवनांक यानी जमनांक और बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को देरी नहीं करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो अंत तक मेरे वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले आप लोग जानिए कि ताप को 4 प्रकार से मापा जाता है। ताप को 4 प्रकार से मापा जाता है। पहला जो प्रकार होता है वो सेल्सियस होता है। क्या होता है? सेल्सियस। एक फॉर्मूला है C/100, C-0/100 बराबर F-32/180 और K-273/100 और R/0/80। यानी ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं यह ताप का प्रकार है। इस फॉर्मूला से आप बहुत सारा इससे फैक्ट बातें निकाल सकते हैं। यानी आप इसको कह सकते हैं यह क्या है, तापमान का प्रकार है। तापमान का प्रकार है, यानी टेम्परेचर का यह क्या है, प्रकार है। एक ताप को कितने प्रकार से मापा जाता है? तो ताप को 4 प्रकार से मापा जाता है। पहला सेल्सियस में, दूसरा फ़ारेनहाइट में, तीसरा केल्विन में और चौथा रोमर में ताप को मापा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा, यह होता है एक फार्मूला होता है। इस फार्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो इस फार्मूला से बहुत सारा फैक्ट बातें निकलने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रोमर, यह तो आप इसमें एक बात अगर आपसे पूछा जाए कि क्वथनांक कितना होगा, पूछा जाए इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इधर लिख देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट आई नीचे लिखता हूं, इसको लिख देंगे क्वथनांक और नीचे लिख देता हूं फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान रखिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट इसको बोलते हैं गलनांक। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, तो आपको परिभाषा भी आपको पता हो गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक की परिभाषा क्या होती है, फ्रीजिंग पॉइंट गलनांक की परिभाषा क्या होती है। तो वैसे ताप, बॉइलिंग पॉइंट समझिएगा, वैसा ताप जिस पर पानी उबलना शुरू कर दे बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब सेल्सियस में कितना डिग्री C पर ताप पर पानी उबलना शुरू कर देता है, तो यह ज्ञात करना है। कितना डिग्री ताप पर पानी जमना शुरू हो जाता है, तो वह आपका फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। तो बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? जिस ताप पर पानी उबलना शुरू हो जाता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, यानी क्वथनांक कहते हैं। यानी जिस ताप पर पानी जमना शुरू हो जाता है उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं और जिसे हम हिंदी में गलनांक कहते हैं। यानी जमनांक कहिए, गलनांक कहिए, सॉरी जमनांक, यहाँ पे जमनांक हो जाएगा। जमनांक बिकॉज
जमनांक, यानी फ्रीजिंग पॉइंट अंग्रेजी में याद रखिए कि फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट जमनांक, किस ताप पर पानी जमने लगता है, ठीक है। तो चलते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इसको हम ज्ञात करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो को स्किप करते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर इस वीडियो को स्किप आप करते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसके बाद से आपको टेक्निक नहीं आने वाला है, इसलिए मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिए। बहुत ही मैं एक अच्छे टेक्निक से बताने वाला हूँ। देखिए, सिर्फ आपको यह फार्मूला आपको याद रखना है, इस फार्मूला को आपको याद रखना। अगर यह फार्मूला आपको याद है तो आप फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आसानी से निकाल सकते हैं। देखिएगा, C माइनस जीरो बटा 100, F माइनस 32 बटा 180, K माइनस 273 बटा 100, R माइनस 0 बटा 80। यानी देख रहे हैं जो C के बगल में जो जीरो देख रहे हैं, 0, 32, 273 और 0, ये जो देख रहे हैं ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। यहाँ जो आप देख रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट, तो सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 0, फ़ारेनहाइट में कितना, 32, और केल्विन में कितना, 273, और रोमर में कितना, 0। ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। यानी ये आपका ये सेल्सियस में, या आपका फ़ारेनहाइट में, या आपका केल्विन में, और ये आपका रोमर में। यानी फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस में कितना, 0 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री, और केल्विन में 273 केल्विन, और रोमन में 0 केल्विन। ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। और बॉइलिंग पॉइंट समझिए कि इसके बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 में है क्या, 0 जोड़ देंगे, तो 100 में 0 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 100 डिग्री C। 180 में 32 जोड़ देंगे तो 212 आ जाएगा, 212 F। और इस 100 में 273 जोड़ देंगे तो 373 K, और इस 0 में 80 जोड़ देंगे तो 80 R। बहुत ही अच्छा। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट निकालने का टेक्निक है, 0 में 100 जोड़ दीजिए, 32 में 180 जोड़ दीजिए, 273 में 100 जोड़ दीजिए, 0 में 80 जोड़ दीजिए, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट निकल गया। आई 0, 32, 273 और 0 जो देख रहे हैं वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो अब आपको याद हो गया होगा, आप टेक्निक के माध्यम से देख लिए हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट याद करना कितना आसान है। परीक्षा में अगर आपका आता है कि सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री C, रोमर में क्या होगा तो 80 डिग्री C, 80 डिग्री R, केल्विन में कितना 373, फ़ारेनहाइट में कितना 212। अगर यह आपको याद है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, 0 डिग्री C, 32 डिग्री F, और 273 डिग्री K और 0 डिग्री R। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको शायद याद हो गया होगा। कहा जाता है हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। अगला कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं। हमारे इसको तो देख लिए, अब कुछ देखते हैं कि जैसे हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। सामान्य तापमान, थोड़ा एक और पॉइंट देख लेते हैं। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, अलग सामान्य तापमान कितना होता है। तो देखिए, सामान्य तापमान जो होता है वो आपका 36.9 डिग्री C होता है। सेल्सियस में 36.9, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में 310 केल्विन होता है। यह हमारा शरीर का सामान्य तापमान होता है। हमारे शरीर का सामान्य तापमान होता है सेल्सियस में कितना, 36.9 डिग्री C, 98.6 डिग्री और 310। जब हमारे शरीर को जब बुखार होता है तो हमारा जो तापमान होता है फ़ारेनहाइट में ज्ञात किया जाता है। फ़ारेनहाइट में इसलिए किया जाता है, जैसे थर्मामीटर जो है ना, थर्मामीटर से शरीर का तापमान मापा जाता है, और थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था, इसलिए थर्मामीटर से फ़ारेनहाइट में ही शरीर का तापमान ज्ञात करते हैं। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि 99 बुखार हो गया, 100 बुखार हो गया, आपका जो है डॉक्टर C में नहीं बताते हैं,
इतना डिग्री फ़ारेनहाइट में बुखार को बताते हैं, बल्कि सी में नहीं बताते। किस में बताते हैं? डॉक्टर जो होते हैं हमारे बुखार को सी में नहीं बताते बल्कि एफ में बताते हैं। तो यानी 98.6 से जैसे ही तापमान बढ़ेगा, हमारे शरीर का तापमान बढ़ेगा, जैसे हमको बुखार महसूस होगा। यानी 98.6 से बुखार ताप बढ़ेगा तो हमको बुखार होना शुरू हो गया। तो 98, 99, 100, 101, 102 बुखार हो जाता है। यानी हमारा बुखार को किस में मापा जाता है? फ़ारेनहाइट में। क्यों मापा जाता है फ़ारेनहाइट में? तो हम बता दिए कि फ़ारेनहाइट में इसलिए मापा जाता है कि जो थर्मामीटर यंत्र का जो आविष्कार किए थे वह फ़ारेनहाइट ने किए थे, इसलिए उस फ़ारेनहाइट ने उस तापमान को क्या रखा कि मतलब उसका मतलब एक रख दिया कि उसका मात्रक रख दिया कि फ़ारेनहाइट से हम क्या करेंगे? तापमान ज्ञात करेंगे। इस तरह से हम लोग इसको समझने का प्रयास किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।